नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो टोक्यो ओलंपिक्स में केवल और केवल एक दिन रह गया है। जी हाँ दोस्तों, कल 23 जुलाई है, जिस दिन टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। और आज हम इस वीडियो में एक और इवेंट का शेड्यूल आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें भारत की ओर से काफ़ी ज़्यादा नंबर में एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है। तो हम बात कर रहे हैं एथलेटिक्स में, जिसमें आपकी रहेगी रेसेस, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो जैसे सभी इवेंट्स, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि भारतीय एथलीट्स के मुकाबले कब और किस टाइम पर होंगे भारतीय समय के अनुसार। तो चलिए अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स कब से कब तक खेले जाएंगे। तो एथलेटिक्स 30 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे, जिसमें अगर हम इवेंट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 48 रहेंगे। साथ ही अगर हम इसमें वेन्यू की और एक नज़र डालते हैं तो ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के लिए और मैराथन एंड रेस वॉक के लिए दोनों के लिए अलग अलग वेन्यूज़ रहेंगे। तो आप सभी के स्क्रीन पे एक टेबल है, जिसमें काफ़ी क्लियरली ये पता चल जाता है कि कौन से इवेंट किस डेट को होंगे और किस राउंड के होंगे। तो सबसे पहले अगर मेंस इवेंट्स की और एक नज़र डालते हैं तो 100 मीटर्स की प्रीलिमिनरी राउंड्स और बात करें हीट्स तो ये 31 जुलाई को होंगे। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स 1 अगस्त को। 200 मीटर की बात करते हैं तो हीट्स और सेमीफाइनल्स 3 अगस्त को होंगे और फाइनल्स 4 अगस्त को। 400 मीटर की और नज़र डालें तो 400 मीटर के हीट्स 1 अगस्त को होंगे, सेमीफाइनल्स 2 अगस्त को और आखिर में फाइनल्स 5 अगस्त को। इसी तरीके से अगर हम हर्डल्स की ओर नज़र डालते हैं तो 110 हर्डल्स के जो हीट्स हैं वो 3 अगस्त को होंगे, सेमीफाइनल्स 4 अगस्त और फाइनल्स 5 अगस्त को होंगे। इसी तरीके से अगर 3000 मीटर स्टेपल चेज की ओर नज़र डालें तो 30 जुलाई को हीट्स होंगे, उसके बाद डायरेक्ट फाइनल्स 2 अगस्त को होंगे। और इसके अलावा अगर हम ट्रिपल जंप की ओर नज़र डालते हैं तो इसकी क्वालिफिकेशन 3 अगस्त को है और आखिर में फाइनल्स की बात करें तो 5 अगस्त को। उधर शॉट पुट को देखें तो शॉट पुट के क्वालिफिकेशंस 3 अगस्त को होंगे और फाइनल्स 5 अगस्त को। आखिर में अगर जैवलिन थ्रो को भी देखें तो जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन 4 अगस्त को होंगे और फाइनल्स 7 अगस्त को। इसी तरीके से बाकी सभी इवेंट्स मेंशन किए गए हैं कि वो कब होंगे। अगर वुमेन के जो इवेंट्स हैं उनकी और नज़र डालते हैं तो 100 मीटर का जो रेस रहेगी वो 30 जुलाई को उनके हीट्स होंगे, फिर 31 जुलाई को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। 200 मीटर के जो हीट्स और सेमीफाइनल्स है वो 2 अगस्त को होंगे और फाइनल 3 अगस्त को। इसी तरीके से अगर हम हर्डल्स की ओर नज़र डालें तो 100 मीटर हर्डल्स के जो हीट्स है वो 31 जुलाई को होंगे, सेमीफाइनल्स 1 अगस्त और फाइनल्स 2 अगस्त को। स्टेपल चेज 3000 मीटर स्टेपल चेज के जो हीट्स है वो 1 अगस्त को होंगे और फिर फाइनल्स 4 अगस्त को। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं शॉट पुट की तो शॉट पुट के क्वालिफिकेशन होंगे 30 जुलाई को, उसके बाद फाइनल्स खेले जाएंगे 1 अगस्त को। डिस्कस थ्रो की बात करें, डिस्कस थ्रो के क्वालिफिकेशन 31 जुलाई और फाइनल 2 अगस्त को। और जैवलिन थ्रो की भी और अगर एक नज़र डाले तो इसकी क्वालिफिकेशन 3 अगस्त और फाइनल्स होंगे 6 अगस्त को। बाकी सभी इवेंट्स इस टेबल में मेंशन किए गए हैं कि कौन से राउंड किस डेट को खेले जाएंगे। तो आखिर में बात कर लेते हैं मिक्स्ड इवेंट की। तो मिक्स्ड इवेंट के 4x400 मीटर रिले के जो हीट्स हैं वो 30 जुलाई को होंगे और फाइनल्स 31 जुलाई को खेले जाएंगे। तो चलिए अब नज़र डालते हैं भारतीय एथलीट्स के मुकाबलों की ओर। तो सबसे पहले 30 जुलाई के दिन सुबह 5:30 बजे मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज के हीट्स होंगे, जिसमें आप सभी को भारत की ओर से अविनाश सबले नजर आएंगे। उसके बाद सुबह 7:25 पर यानी कि 7:30 बजे के आसपास मेंस 400 मीटर हर्डल्स होंगे, उसके राउंड 1 खेले जाएंगे, जिसमें भारत की ओर से MP जबीर आप सभी को compete करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद की बात करें तो सुबह 8:15 बजे वुमेन्स 100 मीटर के राउंड 1 खेले जाएंगे, जिसमें दुती चंद आप सभी को दौड़ती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद शाम के समय की बात करें तो शाम को 4:30 बजे मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले के राउंड 1 होंगे, जिसमें भारत की ओर से एलेक्स एंथनी, सार्थक भामरी, रेवाती वीरामानी और सुभा वेंकटेशन आप सभी को भारत को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे।
26 वर्षीय बीड़ के रहने वाले अविनाश सबले भारत को 3000 मीटर स्टेपल चेज के इवेंट में रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही उन्होंने 2021 में ही नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। केरला के रहने वाले एमपी जबीर पहले भारतीय मेल एथलीट बने हैं जिन्होंने 400 मीटर हर्डल्स के इवेंट में ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई किया है। भारतीय स्प्रिंटर दुती चंद ने ग्लोबल कंपटीशन के 100 मीटर रेस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है। साथ ही वो समर ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय महिला स्प्रिंटर है जो कि वुमेन्स 100 मीटर इवेंट में compete करती है। तो चलिए अब बात करते हैं 31 जुलाई को होने वाले मुकाबलों की। तो 31 जुलाई को सुबह 6 बजे वुमेन्स डिस्कस थ्रो क्वालिफिकेशन होंगे जिसमें भारत की ओर से 2 डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया और कमलप्रीत कौर आप सभी को compete करती हुई नजर आएंगी। 37 वर्षीय सोनीपत की रहने वाली सीमा पुनिया भी आप सभी को ओलंपिक्स में दिखेगी जिनका पर्सनल बेस्ट थ्रो 63.72 मीटर है जो कि उन्होंने 2021 नेशनल सीनियर इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में बनाया था। वहीं अगर कमलप्रीत कौर की बात की जाए तो उन्होंने 21 जून 2021 को हुए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 के वुमेन डिस्कस थ्रो इवेंट में अपने जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको इम्प्रूव करते हुए 66.59 मीटर का थ्रो फेंका था। दोपहर के मुकाबले यानी कि 3:40 वाले की बात करें तो उस समय मेंस लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन होंगे जिसमें भारत की ओर से आप सभी को एम श्रीशंकर compete करते हुए दिखाई देंगे। 22 वर्षीय मुरली श्रीशंकर ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह फेडरेशन कप जो कि पटियाला में हुआ था उसमें अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए यानी कि 8.26 मीटर का न्यू मार्क बनाते हुए अपनी जगह पक्की की थी। उसके बाद 31 जुलाई के ही दिन शाम को 6 बजे मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले का फाइनल होगा जिसमें भारत की ओर से एलेक्स एंथनी, सार्थक बामरी, रेवाती और शुभा वेंकटेशन दिख सकते हैं अगर वो अपने पिछले राउंड को क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद शाम को 6:15 बजे वुमेन्स 100 सेमीफाइनल और फाइनल्स होंगे जिसमें आप सभी को भारत की ओर से दुती चंद दिखाई देंगी। वो भी जब ही दिखाई दे सकती हैं अगर वो अपने पिछले राउंड को क्वालिफाई कर लेती है। तो चलिए अब बात करते हैं 2 अगस्त को होने वाले मुकाबलों की। तो 2 अगस्त के सुबह 7:20 पर मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल खेले जाएंगे जिसमें भारत की ओर से एम श्रीशंकर आप सभी को नजर आ सकते हैं अगर वो क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद 7:30 बजे वुमेन्स 200 मीटर के राउंड 1 होंगे जिसमें भारत की ओर से दुती चंद आप सभी को दिखाई देंगी। उसके बाद शाम के मुकाबलों की बात करते हैं तो शाम को 5:30 बजे वुमेन्स डिस्कस थ्रो के फाइनल्स होंगे जिसमें सीमा पुनिया और कमलप्रीत कौर भारत को रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देंगी। और आखिर में 5:45 पर मेंस 3000 मीटर स्टेपल चेज के फाइनल्स होंगे जिसमें अविनाश सबले नजर आ सकते हैं अगर वो क्वालिफाई करते हैं। तो अगर 3 अगस्त के मुकाबलों की बात की जाए तो 3 अगस्त को सुबह 5:50 पर वुमेन्स जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशंस होंगे जिसमें भारत की ओर से अनु रानी आप सभी को दिखाई देंगी। मेरठ की रहने वाली भारतीय जैवलिन थ्रोअर के नाम इंडियन नेशनल रिकॉर्ड है। साथ ही उन्होंने 2021 में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए 63.24 मीटर की थ्रो भी फेंकी थी। उसके बाद 3 अगस्त को ही सुबह 8:50 पर मेंस 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल्स खेले जाएंगे जिसमें भारत की ओर से एमबी जबीर आप सभी को नजर आ सकते हैं अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो। उसके बाद शाम को 3:45 बजे मेंस शॉट पुट क्वालिफिकेशन होंगे जिसमें भारत की ओर से तजिंदर सिंह तूर आप सभी को दिखाई देंगे। मोगा के रहने वाले तजिंदर पाल सिंह तूर एक भारतीय शॉट पुटर है जिनके नाम आउटडोर नेशनल रिकॉर्ड है जो कि 21.49 मीटर का है। उसके बाद 3 अगस्त को होने वाला आखिरी मुकाबला शाम को 6:20 पे होगा जो कि वुमेन्स 200 मीटर के फाइनल्स होंगे जिसमें भारत की ओर से दुती चंद नजर आ सकती है।
तो चलिए अब बात करते हैं 4 अगस्त को होने वाले मुकाबलों की। तो 4 अगस्त को सुबह 5:35 पर मेंस जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशंस होंगे, जिसमें भारत की ओर से 2 जैवलिन थ्रोअर आप सभी को नजर आएंगे, नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह। 23 वर्षीय पानीपत के रहने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने 88.07 मीटर की थ्रो फेंक कर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। वहीं अगर शिवपाल सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने 2019 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया हुआ है। साथ ही उन्होंने 2019 एशियन चैंपियनशिप जो कि दोहा में हुई थी, उसमें अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो 86.23 मीटर्स का फेंका था। तो चलिए अब बात करते हैं 5 अगस्त को होने वाले मुकाबले की। तो 5 अगस्त को दोपहर 1 बजे मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक के फाइनल्स होंगे, जिसमें भारत की ओर से 3 कॉम्पिटिटर्स आप सभी को नजर आएंगे, केटी इरफान, राहुल और संदीप कुमार। तो चलिए अब बात करते हैं 6 अगस्त को होने वाले मुकाबलों की। तो 6 अगस्त को मेंस 50 किलोमीटर रेस वॉक फाइनल्स में भारत की ओर से गुरप्रीत सिंह दिखने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, अब गुरप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक्स में नजर नहीं आएंगे क्योंकि AFI उनका एक्रीडिटेशन कराना भूल गई है, जो कि काफी बुरी खबर है। अब उसके बाद बात करते हैं दोपहर को 1 बजे मुकाबले की। तो दोपहर को 1 बजे वुमेन्स 20 किलोमीटर रेस वॉक के फाइनल्स होने हैं, जिसमें भारत की ओर से भावना जाट और दूसरी ओर प्रियंका गोस्वामी भारत को रिप्रेजेंट करती दिखाई देंगी। उसके बाद 6 अगस्त को शाम को 4:55 पर मेंस 4x400 मीटर के रिले राउंड 1 होंगे, जिसमें भारत की ओर से एमोज जैकब, पी नागानाथन, एरोकिया राजीव, नोहा निर्मल टॉम और मोहम्मद अनस यहिया दिखाई देंगे। उसके बाद 6 अगस्त को आखिरी मुकाबला शाम को 5:20 पर होगा, जो कि वुमेन्स जैवलिन थ्रो का फाइनल होगा, जिसमें भारत की ओर से अनु रानी दिखाई दे सकती हैं अगर वो क्वालिफाई करती है तो चलिए अब बात करते हैं 7 अगस्त को होने वाले मुकाबलों की। तो 7 अगस्त को शाम को 4:30 बजे मेंस जैवलिन थ्रो के फाइनल्स होंगे, जिसमें भारत की ओर से नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह नजर आ सकते हैं अगर वो अपने पिछले राउंड को क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद शाम को ही 6:20 पर मेंस 4x400 मीटर रिले के फाइनल्स होंगे, जिसमें भारत की ओर से अमोज जैकब, पी नागानाथन, अरोकिया राजीव, नोहा निर्मल टॉम और मोहम्मद अनस यहिया दिखाई दे सकते हैं अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो। एथलेटिक्स का पूरा शेड्यूल आप सभी के लिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो जैसे कि कल 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, तो हम इसीलिए आप सभी के लिए डे वाइज भी शेड्यूल अपलोड करना शुरू कर देंगे, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर दिन आपके कौन कौन से खिलाड़ियों के मैचेस हैं। तो चलिए ऐसी ही न्यूज़, अपडेट्स और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप सभी जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ, और जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।